जय हिंद साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं लोकेंद्र एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार लोकेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं आइडिया द बुक, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, जिसकी टाइप चल रही है जब बारी बारी से काम किया जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले की टाइप मैंने करा रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज का सवाल, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ। क्या है, आप पढ़ लेना, आप देख लेना, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है, एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। ए अकेले 58 दिनों में काम पूरा कर सकता है। अगर वह काम 11 सही 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है, तो बी अकेले इसी काम को 4 गुने को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो आपको ये अकेले 58 दिन दे रहा है, वो 58 दिन नहीं है, वो हमारे 48 है, यानी कि 48 दिन दे रखे हैं, ठीक है। इसमें सवाल में आप 58 की जगह 48 दिन कर लेना, नहीं तो इस सवाल का आंसर नहीं आएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या रखा है 48 में, ठीक है। कह रहा है, ए अकेला कार्य करता है, ए अकेला कार्य करता है तो 48 दिन लेता है, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, बुक में 58 दिन दे रखे हैं, जो कि आपके गलत हैं। आप अपनी बुक में सुधार कर लें, इसको 48 लिख लें, ठीक है। अब वो कह रहा है, ए अकेला करेगा तो 48 दिन ले लेगा, और ए प्लस बी उस कार्य को करेंगे तो कितने दिन लेंगे? 11 सही 1/3 दिन ले लेंगे, ठीक है। अब एक बात और कह रहा है कि बी पहले काम शुरू करता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ए अकेला कार्य करेगा तो 48 दिन ले लेगा। बुक में 58 दे रखा है, जो कि गलत है, उसकी जगह आप 48 कर लें। अब और दूसरी बात कह रहा है, ए प्लस बी अगर दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे तो 11 से 1/3 दिन ले लेंगे। और तीसरी बात कह रहा है कि बी पहले काम शुरू करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब मैं इसको किस तरीके से करूंगा, देखिए 11 दिन तो सीधे से है ना। 1/3 को थोड़ी देर के लिए फिलहाल एक साइड रख दीजिए, तो मैं 11 को ले लेता हूं। तो बी पहले कर रहा है, तो पहले बी करेगा, फिर कौन करेगा? ए करेगा, फिर कौन करेगा? बी करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले मैं 11 दिन लिख लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मेरे प्यारे साथियों, पहले दिन बी करेगा, दूसरे दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ए बी, ए और बी। मेरे प्यारे साथियों, मैं इस तरीके से लिख रहा हूं जिससे कि आपकी समझ में बिल्कुल आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा घुमाने वाला सवाल है, इस वजह से मैं आपको बारीकी से करा रहा हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब 11 दिन का काम हो गया, लेकिन 1/3 जो बचा है उसको मैं बाद में लिखूंगा। तो बी ने कितने दिन काम किया? देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो बी ने मेरा कितना कार्य किया? तो मैं यहाँ लिख लूंगा, बी ने 6 दिन कार्य किया, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब ए ने कितना कार्य किया? 1 2 3 4 ये 5। अब बारी किसकी आएगी? अब बारी आएगी ए की। अब 11 दिन का कार्य तो हो गया, अब बचा कितना है? 1/3 ही तो बचा। अब ए 2 3 4 5। अब ए ने 5 दिन कार्य कर लिया, अब आने वाला जो होगा वो ए ही होगा। अब ए 5 कार्य तो पूरा करेगा, लेकिन बचा कितना अभी? 1/3। तो ए कितना कार्य करेगा? ए कितना कार्य करेगा? 5 सही 1/3 कार्य करेगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। बी तो 6 दिन करेगा, और ए कितने दिन करेगा? 5 सही 1/3। ये इनके दिनों की संख्या निकल कर आ गई। आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अब मैं इधर सॉल्व करता हूँ, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इधर सॉल्व कर रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए, ए 5 से 1/3 कार्य कर रहा है, लेकिन बुक में कितना दे रखा है? 48 दिन। तो 48 में से, इधर सॉल्व कर रहा हूँ मेरे साथियों, तो 48 में से माइनस
इस वाले कार्य को मैं घटा दूंगा। तो 5 सही 1/3 की वैल्यू मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 5 3 15 और 1 16, यानी कि 16/3 भी तो लिख सकता हूँ मैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि टोटल वर्ग मेरा 48 है, टोटल वर्ग मेरा कितना है 48 में से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा बी का कार्य निकल कर आ जाएगा। तो 16/3 माइनस कर दूंगा। देखिए मेरी ये भिन्न बन गई, तो मैं किस तरीके से हल करूंगा, देखिए 3 और कितनी बार 3 एकम 3, इसका 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी बार आएगा आपका 48 दिया 144 होता है, तो 144 हो जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 16 बचेगा, 16 ही बचेगा ना, तो 16 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब 16 को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 16 में 144 में 16 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 128 बचेगा और नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 128/3। अब इसे कौन करेगा, इसे कौन करेगा, आप कहेंगे इसे बी करेगा। बी कितने दिन कार्य कर रहा है, 6 दिन कार्य कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे 6 लिख दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ तक तो इसकी वैल्यू समझ में आ गई कि बी कितने दिन ले रहा है, 128/3 × 6, ये बी दिन ले रहा है। ठीक है, ये बी दिन लेगा इतने करने के लिए। ठीक है, अब बुक में एक बात और बोल रहा है, बुक में कह रहा है कि टोटल कार्य का 4 गुना, टोटल कार्य का 4 गुना बी कितने दिन में कर देगा। तो मेरे प्यारे साथियों टोटल वर्ग कितना है मेरा 48 का 4 गुना यानी कि इंटू 4 है ना, इसको कौन करेगा, बी करेगा। बी कितना कार्य कर रहा है 128/3 × 6 है ना। अगर मैं इसको और छोटा करना चाहूँ तो ये मेरा और छोटा हो जाएगा। देखिए इसको मैं 2 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये 2 6 और 4 यानी 64 बार चला जाएगा, और 2 से ये 3 बार चला जाएगा, यानी कि 64/3 × 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं इधर लिख देता हूँ 64/3 × 3, ये निकल कर आ गया, मैंने इसको छोटा कर दिया। अब इसको मैं इसके नीचे कर दूंगा, क्योंकि बी इतने दिन कार्य कर रहा है और टोटल कार्य कितना है 48 × 4, क्योंकि 48 का 4 गुना, 48 तो मेरा कार्य था, इसका 4 गुना, तो इसको मैं 4 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, 64/3 × 3, तो ये 3 × 3 जब इस तरीके से हम इनको लिखते हैं तो ये वाली संख्या ऊपर चली जाती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये कितना हो जाएगा 48 × 4 × 3 × 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 64। ठीक है, अब देखिए जी किससे डिवाइड हो जाएगा, अभी किससे डिवाइड हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये मैं 16 से डिवाइड करूंगा, 16 × 48 होता है और 16 × 64 होता है। ठीक है, 4 से ये 4 कट गया, या 3 और 3 और 3 यानी कि 3 3 के 3 बचे, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा जो कि बी करेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जो कि आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगर सवाल में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और मेरे प्यारे साथियों, मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर आपकी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मेरे प्यारे साथी एक बात और कहेंगे कि आपने इसको टोटल वर्ग क्यों मान लिया। मेरे प्यारे साथियों, ए 48 दिन कार्य करता है और मैंने एक ही कार्य क्षमता 1 मानी थी, मैंने एक ही कार्य क्षमता 1 मानी थी और इनका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 48 ही आएगा, क्योंकि एक ही कार्य क्षमता दी नहीं थी इसलिए मैंने इसको 1 मान लिया है। ठीक है, तो मैंने इनका आपस में गुणा कर दूंगा तो मेरा 48 ही कुल टोटल वर्ग निकल कर आएगा। ठीक है साथियों, आप इसको नोट कर लें। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन हल करते हैं, स्क्रीन पे दिया होगा, आप देख लेना, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। यदि ए से शुरुआत करके वे एकांतर दिनों में काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, दशमलव के 2 स्थानों तक। तो मेरे प्यारे साथियों, दशमलव की कह रहा है, देखिए 49 क्वेश्चन है। ठीक है,
देखिए एक अगर किसी कार्य को करेगा तो 30 दिन ले लेगा, ठीक है। अब कह रहा है बी किसी कार्य को करेगा तो 40 दिन ले लेगा। अब इनका हम क्या निकालेंगे, इस तरीके के सवाल हमने शुरुआत में किए हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आप जरूर करना जानते होंगे। अगर जो मेरे साथी नए हैं तो पहले उन वीडियो को देख लें। तो देखिए इनका मैं क्या निकालूंगा, कुल टोटल वर्क निकालूंगा, जो कितना निकल कर आएगा 120 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब इनकी एक दिन की कार्य क्षमता निकालूंगा तो कितना आएगा, 30 से 120 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 4, है ना। और 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरा 3 निकल कर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी अब आगे क्या कह रहा है, तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। ये दोनों कितना कार्य कर रहे हैं, 4 और 3 7 काम कर रहे हैं। ये 7 काम कितने दिनों में हो रहा है, आप कहेंगे 2 दिन में हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि उसने कह रखा है पहले ए करेगा फिर बी करेगा। ए कितना करेगा 4 और बी कितना करेगा अगले दिन, बी करेगा 3, है ना, अगले दिन ही तो करेगा। उसने साफ साफ कह रखा है ए एक दिन काम करेगा, उसके अगले दिन बी काम करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों ए अकेले एक दिन में 4 करेगा, फिर अगले दिन बी आ जाएगा, ए रेस्ट में चला जाएगा, है ना, तो फिर बी 3 करेगा। तो ये 7 काम कर देंगे। ये 7 काम 2 दिन का है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, 7 काम 2 दिन का है ये, ठीक है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों कार्य कितना, टोटल वर्क कितना, अपना टोटल वर्क कितना है 120, और कार्य कितना करवा रहे हैं 7 ही तो कर रहे हैं। अब फिलहाल 2 को बाद में जोड़ूंगा, मैं आपको 2 को बाद में जोड़ना सिखाऊंगा। पहले आप देखिए कितनी बार जाएगा ये 7 एकम 7 और कितना बचेगा 5, 7 7 49, है ना, 49 हो जाएगा और पॉइंट कम आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अब देखिए ये 17 तो है, लेकिन 17 जी एक दिन का है, एक दिन का कार्य है। मुझे करना क्या है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और करना है। 17 दूनी 34 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना, 34 हो जाएगा। और 34 किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके एक ही ऑप्शन में दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, 34.25, ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। मेरे प्यारे साथियों ये एक दिन का कार्य, लेकिन एक दिन बाद कार्य कर रहे हैं तो 2 दिन लगा रहे हैं। तो इसमें 17 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 34 आ जाएगा। 34 मेरा एक ही ऑप्शन में दे रखा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। आप इसको नोट कर लें। चलिए साथी अगला क्वेश्चन हल करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख लेना। कह रहा है ए बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यही क्रम आगे चलता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों 150वां क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए कितना 30 दिन ले रहा है और बी 20 दिन ले रहा है, सी 10 दिन ले रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों मैंने कहा क्या निकालूंगा, टोटल वर्क निकालूंगा। टोटल वर्क क्या होता है, इन तीनों की एलसीएम यानी कि लासा होगा, जो कि 60 निकल कर आ जाएगा। अब मैं इनकी कार्य क्षमता निकालूंगा एक दिन की, 30 से 60 को काटूंगा तो 2 बार आएगा, और 20 से 60 को काटूंगा तो कितना 3 आएगा, और 10 से 6 को काटूंगा तो 6 आएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब वो क्या कह रहा है, ए को एक दिन के साथ बी का सहयोग मिला, यानी कि वो कह रहा है ए के साथ एक दिन बी कार्य करता है और ए के फिर अगले दिन बी चला जाता है, फिर सी कार्य करता है। तो मेरे प्यारे साथियों पहले दिन ए और बी करेंगे और दूसरे दिन ए और सी करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों ए और बी कितना कार्य कर रहे हैं, 2 और 3 5 कार्य कर रहे हैं, है ना। और अगले दिन ए 2 कार्य कर रहा है, बी तो चला जाता है, अब आ गया सी 2 और 6 कितना कार्य कर रहे हैं, 8 कार्य कर रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इनका टोटल वर्क कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना कार्य कर रहे हैं 5 और 8 और 5 13, यानी कि 13 तो कार्य है, लेकिन ये कितने दिन का कार्य है, आप कहेंगे 2 दिन का कार्य है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। 1 दिन का कार्य नहीं है, ये 2 दिन का है, क्योंकि एक दिन तो जिनने ले लिया ए और बी ने, और दूसरा दिन किसने, ये ए
बी और ए सी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, पहला दिन ए बी के नाम रहा, दूसरा दिन बी सी के नाम रहा। ठीक है, अब इन्होंने एक 2 दिन में कितना कार्य कर दिया? 13 कार्य कर दिया। अब चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि यही क्रम आगे चलता तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, टोटल वर्ग मेरा कितना है? टोटल वर्ग मेरा कितना है? 60। और 60 को अगर मैं 1-2 दिन में मेरा 13 कार्य हो रहा है ना, तो अगर मैं इसको 13 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये 4 बार चला जाएगा। अभी शेष कार्य मेरा कितना बचा है? 8 बचा है। 4 दिन तो सीधे सीधे जाएंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर दूंगा तो 4 दूनी 8 दिन हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, 8 दिन क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये 2 दिन का कार्य है और मैंने इसके 2 दिन के कार्य से तो इसको डिवाइड किया है, तो ये मेरा 8 दिन हो जाएंगे। अब शेष कार्य मेरा 8 बचा है। अब 8 बचा है, अब इसे कौन करेगा? अब देखिए 8 कार्य को मैं 13 से करवाऊंगा तो पूरा नहीं जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 13 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो पूरा नहीं जाएगा। अभी 8 कार्य बचा है और ये दोनों कितना कर रहे हैं? और भी 5 कार्य कर रहे हैं। अगर मैं इसको 5 से और डिवाइड कर दूंगा तो 1 दिन का और आ जाएगा, तो मैं इसमें 1 दिन और ऐड कर दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, है ना। अब 1 दिन और बचेगा। अभी शेष कार्य कितना बच गया मेरा? 3 बच गया। अब 8 और 1 9 दिन हो गए। 8 और 1 9 दिन हो गए। ठीक है, 9 दिन हो गए। अब मेरा कार्य कितना बचा है? 3/8 ही तो बचा है। कार्य 3 बचा है। अब कौन करेगा? ए और सी करेंगे। ए और सी कितना कार्य कर रहे हैं? 8 कार्य कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया। 8 से 3 डिवाइड नहीं होगा तो मेरा यही आंसर आ जाएगा। आंसर क्या रहेगा? 9 सही 3/8, यही मेरा आंसर रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपकी सवाल समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लें। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन हल करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ क्या है आप देख लेना, मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्यक्रम से 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से 1-1 दिन काम करते रहें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह का भी सवाल किया है मैंने। अगर आपसे आ रहा है तो वीडियो को रोक कर खुद से हल करने की कोशिश करें। देखिए 2 लोग हैं, ए और बी। ए कार्य कर रहा है तो 9 दिन ले रहा है और बी कार्य कर रहा है तो 12 दिन ले रहा है। अब इनका मैं क्या निकालूंगा? टोटल वर्ग निकालूंगा। कितना आएगा? 36, है ना। अब देखिए 9 से कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 12 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, अब ये कह रहा है 1 दिन छोड़कर काम करते हैं। तो पहला दिन ए करेगा, पहला दिन ए करेगा। ये कितना कर रहा है? 4। और दूसरे दिन पहला दिन ये करेगा, पहले दिन, है ना। और फिर अगले दिन कौन करेगा? अगले दिन बी करेगा। ठीक है, पहले दिन ए करेगा, अगले दिन कौन करेगा? बी करेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बी करेगा। तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 7। लेकिन 7 जी 1 दिन का कार्य नहीं है, ये 2 दिन का कार्य है। कैसे? इसमें ए का 1 दिन का और बी का 1 दिन का, तो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब चलते हैं क्या कह रहा है। तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों 36 टोटल वर्ग है हमारा। टोटल वर्ग कितना है? 36। इसको ये दोनों मिलकर करेंगे तो 7, तो सीधा सीधा मैं इसे 7 से काटूंगा। 7 पंजे 35 होता है, तो 35। ये मेरा 1 नहीं है, मुझे इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें कितना बचेगा? 1 बचेगा, है ना। 1 बचेगा और 1 अभी कहेंगे कि 5 तो सीधा सीधा हो गया। अब बारी किसकी आएगी? ए की आएगी। ए कितना कार्य कर रहा है? आप कहेंगे 4 कार्य कर रहा है ना। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में दे रखा है? आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हल करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, आप देख लेना, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा है? ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए? तो मेरे प्यारे साथियों 152वां सवाल है, ध्यान से समझना इस सवाल को क्या कह रहा है। ठीक है, 3 लोग हैं, ए, बी और सी।
ए कितने दिन ले रहा है, ए 20 दिन ले रहा है, बी 30 दिन ले रहा है और सी 60 दिन ले रहा है। ठीक है, अब मैं इनका क्या निकालूंगा, टोटल वर्क यानी कुल कार्य। तो कितना आ जाएगा इनका एलसीएम, 60 ही निकल कर आएगा। ठीक है, अब इनकी एक दिन की कार्य क्षमता निकालूंगा तो मेरे प्यारे साथियों कितनी निकल कर आएगी, 20 से 60 को काटूंगा तो 3 बार जाएगा, 30 से 60 को काटूंगा तो ये 2 बार और 60 से इसको काटूंगा तो ये 1 बार। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए महत्वपूर्ण बात यही है देखने वाली। अब क्या कर रहा है, ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, ए पहले दिन कार्य करेगा तो कितना करेगा, 3 कार्य करेगा, है ना, पहला दिन, है ना। और फिर बी, ए फिर दूसरे दिन भी कार्य करेगा, ए दूसरे दिन भी कार्य करेगा तो कितना कर देगा, 3 कार्य कर देगा। ये पहला दिन है ना। अब ये कितना है, दूसरा दिन। ठीक है, ये पहला दिन है, पहले दिन कितना कार्य करेगा, 3 कार्य करेगा। ए फिर दूसरे दिन कार्य करेगा, कितना करेगा, 3 करेगा। अब जैसे ही तीसरा दिन आएगा तो अब इनके साथ ए के साथ ए प्लस बी प्लस सी, अब ये तीनों आ जाएंगे इसके साथ कार्य करने के लिए। तीसरे दिन, है ना, तीसरे दिन की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो तीसरे दिन ए तो कितना कार्य करेगा, 3 कार्य करेगा, प्लस बी कितना कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है तो बी की 2 लिख लूंगा, प्लस सी मेरा कितना कार्य कर रहा है, सी मेरा कर रहा है 1। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए कितना, तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अब ये कार्य कितना हो गया टोटल, देखिए 3 और 3 कितना होता है, 6 और 3 9 और कितना 3 12, तो टोटल काम मेरा कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब इनका तीनों दिन का कार्य कितना निकल कर आ गया, 12। अब टोटल वर्ग मेरा कितना है, टोटल वर्ग मेरा कितना है, आप कहेंगे 60 से 60 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना निकल कर आएगा, मेरा 5 निकल कर आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये 5 हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा पता है क्या होगा, ये 3 लोग कार्य कर रहे हैं, 3 लोग कार्य कर रहे हैं तो इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई और कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 5 15। ठीक है, 15 दिन, यही मेरा आंसर होगा जो कि आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, आप इसको नोट कर लें। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हल करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ क्या है, आप देख लेना। क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और का कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों 153वां क्वेश्चन है, देखिए इसमें 2 लोग हैं का खा, ठीक है, इनका कार्य दे रखा है 9 और 15 दिन, 9 और 15। तो मेरे प्यारे साथियों अब मैं इनका क्या निकालूंगा, अब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा यानी कि कुल कार्य। ठीक है, इनका कितना निकल कर आएगा, इनका निकल कर आएगा 45। ठीक है मेरे प्यारे साथियों 45। अब मैं इनकी एक दिन की कार्य क्षमता निकालूंगा तो कितनी निकल कर आएगी, एक दिन की कार्य क्षमता कितनी निकल कर आएगी, 9 से 45 को काटूंगा तो 5 बार चला जाएगा। ठीक है, 15 से 45 को काटूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। अब देखिए जे एक दिन बाद कार्य कर रहे हैं तो पहले दिन कितना कार्य होगा 5, अगले दूसरे दिन कितना होगा 3, यानी कि टोटल मिला के कितना हो जाएगा 8। ये 8 एक दिन का नहीं है, ये 8 है 2 दिन का। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब आगे क्या कह रहा है, कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों टोटल वर्ग मेरा कितना है, टोटल वर्ग मेरा 45 है, इसको मैं अगर 8 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंच 40 होता है, यानी 5 बार सीधा सीधा चला जाएगा। यानी कि 5 बार का मतलब पता है क्या है, इसमें एक का भी कार्य होगा और खा का भी कार्य होगा। ठीक है, तो 5 दिन तक तो ये सेम। ठीक है, यानी कि अब मैं देखिए आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ, पहले दिन कौन करेगा, का करेगा, दूसरे दिन खा करेगा। अब देखिए का 5 कार्य कर रहा है
और खा 3 कार्य कर रहा है, तो 5 और 3 कितने 8 हो गए। अभी 2 दिन का हो गया कि नहीं हो गया। अब अगले दिन कौन करेगा, का आएगा, है ना, का ही तो आएगा। अब वही सवाल ये कह रहा है कि 8 को अगर मैं 45 को 8 से काटूंगा तो 5 बार तक तो ये यहाँ तक चला जाएगा, है ना। अब अगले दिन कितना बचेगा इसमें से, 8 40 होता है, अब 5 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखिए दोनों मिलकर ये 8 कर रहे हैं, बच ये 5 रहा है, तो गलत हो जाएगा ना। तो अब अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन मेरा का आएगा। का कितना कार्य कर रहा है, 5 कार्य कर रहा है, तो मैं इसको 5 ही लिखूंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया इसको। तो देखिए 2 दिन तो इनका पूरा रहा। अब देखिए 8 कार्य कर रहे हैं, बच मेरा 5 रहा है ना, 5 बच रहा है और 8 कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। तो अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन का आएगा। का कितना कार्य कर रहा है, 5 कर रहा है, तो इस 5 कार्य को अकेले का कर लेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैंने इसको आपको समझाने की वजह से इसको किया है। तो मैं करता हूँ 8 5 40 होता है, तो 5 तो सीधा सीधा चला जाएगा। ये 2 दिन का कार्य है मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरा कितना कार्य बचा है, मेरा कार्य बचा है 5 कार्य बचा है, और ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं। तो मैं दोनों से नहीं करवाऊंगा, अगले किसकी बारी आएगी, आप कहेंगे इन दोनों ने तो 8 किया, लेकिन अब बारी आएगी मेरी का की, है ना, का की बारी तो आएगी। और का मेरा कितना कर रहा है, 5 कर रहा है, तो इसको 1 दिन और ले लेगा, 5 ही तो कर रहा है। अब मैं इसको काटूंगा तो 1 दिन और ले लेगा ये, तो 5 दूनी 10 दिन तो ये हो गए सीधे सीधे, है ना, और प्लस 1 दिन ये वाला। ठीक है, तो टोटल मेरे कितने दिन हो गए, आप कहेंगे 11 दिन। यही मेरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लें। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हल करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, आप देख लेना। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में, 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एक अंतर क्रम में मदद करें। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन करा रखा है, आपसे आ रहा है तो वीडियो को रोककर क्वेश्चन करने की कोशिश करें। देखिए ए, बी और सी 3 लोग दे रखे हैं, इनका कार्य कितना दे रखा है। ए तो 20 दिन ले रहा है, बी 15, ए बी 15 और सी 12 दिन ले रहा है। ठीक है, अगर मैं इनकी कुल कार्य यानी कि इनका लासा निकालूंगा तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं इनकी एक दिन की कार्य क्षमता निकालूंगा तो कितनी आएगी, 20 यानी कि ए की 3 आएगी और बी की 4 आएगी। ठीक है, और सी की 5 आएगी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले कौन करेगा, ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी कर रहे हैं, तो ये कितना कार्य कर रहे हैं, आप कहेंगे 7 कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगले दिन, ये पहला दिन है मेरे प्यारे साथियों। अब अगले दिन क्या है, ये दूसरा दिन। दूसरे दिन कौन करेगा, ए प्लस सी कितना कार्य कर रहे हैं, ए 3 कर रहा है, सी मेरा 5 कर रहा है, तो ये कितना कार्य कर रहे हैं, 8। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के कार्य को जोड़ूंगा 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, ये एक दिन का कार्य नहीं है, ये कितने दिन का कार्य है, 2 दिन का। ठीक है साथियों, अब टोटल वर्क मेरा कितना है, टोटल वर्क मेरा 60 है। करना किससे है, 15 से। ठीक है, 15 से मैं इसको काटूंगा तो 15 चौक 60, 4 बार जाएगा, तो ये 4 दिन नहीं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई और कर दूंगा तो कितना निकल कर आएगा, आप कहेंगे 8। यही मेरा आंसर होगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लें। मेरे प्यारे साथियों, आज ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे। तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर आपकी समझ में आता है
तो स्क्रीन पे जो बुक दी हुई है RS अग्रवाल, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है साथियों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया मैथ अभी समझ में आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।